वेल पिछले वीडियो में हमने अलग अलग चीज़ों को डील किया है। वन बाय वन हम लाइव प्रोसेस में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। उनमें हमने पहले माउथ कैविटी, ओरल कैविटी को डिस्कस किया, देन इसोफेगस, प्रोबेबली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्टमक। नाउ इवन हमने बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो उनमें से दो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स रह चुके हैं, लीवर एंड पेनक्रियाज, को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में सलाइवरी ग्लैंड, वन ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड, क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरू वीडियो में कि डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारे पास टोटल 5 हैं। क्लियर, 5 हैं, जिनमें फर्स्ट 3 का डिस्कशन हमने कर लिया है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड का डिस्कशन हो चुका है। क्लियर, देन वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो आई थिंक लाइफ प्रोसेस थर्ड में हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड को डिस्कस किया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड फिर अभी सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम एक और डिस्कस करेंगे, मतलब दैट वन विल बी इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। क्लियर, इंटेस्टिनल ग्लैंड यूजुअली सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमें इन्हें सेपरेटली नहीं पढ़ना होता है, लेकिन चूंकि हम आपको पढ़ाना चाहते हैं एक डेप्थ पे, तो वहाँ पे हम इसे ग्लैंड को सेपरेटली पढ़ेंगे कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल है। तो आज के इस वीडियो में हम जिन दो ग्लैंड को हमें डिस्कस करना है, दोज आर, वन इज एज यू कैन सी हियर लीवर, क्लियर, लीवर, एंड द नेक्स्ट वन इज पेनक्रियाज। क्लियर, पेनक्रियाज। चलिए तो वन बाय वन शुरू करते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि चीज़ें क्या है। सो सबसे पहले very first we will deal with the liver, as I told you. So here even in the last video we have seen we came till stomach we have done. Now today we have to go with liver and pancreas. So अगर हम liver और pancreas की बात करें तो इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दोनों ही चीज़ों को लेकर हमें इंडिविजुअल डिस्कशन करना है ताकि चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो। तो लेट्स हैव ए स्टडी वन बाय वन। लीवर की स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं इनके बारे में आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए, चूँकि दिस इज द वन ऑफ द ग्लैंड, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि ग्लैंड क्या है। पहले वीडियो में आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमने, चूँकि इस वीडियो में अगर हमने वापस से डील किया तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चूँकि हम बहुत टू द पॉइंट रहते हैं, तो लीवर को डील करने के लिए हम लीवर से ही सबसे पहले डील करते हैं। तो लीवर क्या है बेटा, ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लीवर जो है हमारे सभी ग्लैंड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्लैंड है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर क्या है बेटा, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। क्योंकि अगर अब मैं इसके कलर की बात करूं तो एज यू कैन सी, अगर आप इसके कलर की बात करेंगे तो ये थोड़े डार्क ब्राउन, क्लियर, डार्क ब्राउन है ना, एज यू कैन सी डार्क ब्राउन होते हैं। और अगर हम इनकी सेपरेशन की बात करें तो ये दो पार्ट में सेपरेट होते हैं, एज यू कैन सी यहाँ पर, है ना, ये जो पार्ट है दिस वन, क्लियर। सो ये इन्हें दो छोटे छोटे लोब्स में डिवाइड करता है। एक है स्मॉलर, क्लियर, स्मॉलर लोब्स, क्लियर, लोब्स, and this one is bigger one, bigger lobe। तो यहाँ पे 2 lobes हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 2 lobes एज यू कैन सी। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। राइट और लेफ्ट भी आप इसे कह सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट लोब। अब क्वेश्चन है कि सर ये हमारे बॉडी के इस मतलब कहाँ पे सिचुएट है ना, लोकेशन क्या है। अगर आप इनकी लोकेशन की बात करेंगे, सो इट इज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी, जस्ट इमीडिएटली बिलो द डायफ्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कभी कभी पूछा जाता है कि इसका लोकेशन कहाँ है, सो देयर यू हैव टू राइट इट इज प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिन पढ़ा है ना बेटा, हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, एब्डोमिनल कैविटी, क्लियर, एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम, क्लियर। डायफ्राम का हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि इसका रोल क्या है रेस्पिरेशन में, मतलब जब हम इनहेलेशन करते हैं और जब एक्सहेलेशन करते हैं, क्लियर।
तो इसके लिए मतलब डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट में ऑफ चेस्ट कैविटी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाना होता है इसके लिए। वेल, और तो ये यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही है आपको। ये तो सिर्फ मैंने लीवर को लेकर डिस्कस किया है। एक बात और है, आप सुन लीजिए। लीवर, ये हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि लीवर के सेल जो होते हैं करीब हर 1 से 2 साल में कंप्लीटली रिप्लेस होते रहते हैं। मतलब ये डिवाइडिंग सेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये बच्चों को नहीं पता होता है। दिस वन इज डिवाइडिंग सेल। ऐसे बहुत कम ही ऐसे ग्लैंड हैं जिसमें ये वाली प्रॉपर्टी है, डिवाइडिंग सेल। यूजुअली वन टाइम गिफ्ट होता है। एक बार अगर, जैसे कि न्यूरॉन सेल है, एक बार अगर आपका डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया, तो इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस, है ना। सो यहाँ पे बट ये प्रॉब्लम, यहाँ पे बट ये ऑप्शन है डिवाइडिंग सेल। सो होप सो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ये हमारा अभी तक का लीवर को लेकर जितना आपका बेसिक डिटेल था, इन सभी चीज़ के लोकेशन को लेकर, दिखता कैसा है, एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस। चलो अब हम लीवर को लेकर नेक्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं। लीवर में ही अभी चीज़ों को समझ के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है, बहुत मजे की बात है। लेकिन अब क्वेश्चन है कि लीवर करता क्या है ना। अब हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे। तो एक्चुअल में लीवर फूड स्टोर करता है ना, इन द फॉर्म फूड स्टोर्ड हियर, है ना। फूड गेट्स स्टोर्ड हियर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, है ना। ग्लाइकोजन क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल वैसा है कि जिस तरह फूड प्लांट में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, सिमिलरली। नेक्स्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसका जो है वो है सिक्रेशन ऑफ बायोजूल। इट सिक्रेट्स बाइल जूस। ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस चीज को समझ के लीजिए प्लीज, मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट सिक्रेट्स बाइल जूस। ये एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है, बाइल जूस। अब मैं आपको थोड़ा बाइल जूस को इंट्रोड्यूस करता हूं कि इसका रोल क्या है, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इनकी बात करूंगा कि बाइल जूस में क्या रोल है इनका, तो मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा ग्रीनिश है ना। ये थोड़े, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये थोड़े येलोइश ग्रीन, है ना, येलोइश ग्रीन वाटरी फ्लूइड है, वाटरी फ्लूइड है। एग्जैक्टली सही सुना आपने। ये कंटिन्यूअस सिक्रेट होता रहता है, क्योंकि लीवर सेल में कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, वहां पे कुछ स्टोर नहीं हो पाता। तो ये जो कंटिन्यूअस ये जो फ्लूइड सिक्रेट हो रहा है लीवर सेल से, बेटा ये टेम्पररीली स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। एग्जैक्टली ये जो आप ग्रीन कलर का आप जो देख पाएंगे, दिस ग्रीन वन, दैट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। सो हियर वी आर। सो यहाँ पे हम समझेंगे गॉल ब्लैडर। अब मैं थोड़ा, चूंकि अब गॉल ब्लैडर की बात हुई तो गॉल ब्लैडर को भी डिस्कस कर लेते हैं। गॉल ब्लैडर कभी भी सेपरेट नहीं होता, मतलब कि ये अंडरनीथ में लेगा, मतलब कि अंडर द सरफेस ऑफ लिवर सेल, मतलब जस्ट बिलो, है ना। कभी कभी किसी डायग्राम में इसे बहुत अलग से दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कितना अलग से दिखाया गया। ये इस तरह इतना सही नहीं है, एक्चुअल में ये थोड़ा ऊपर की तरफ अंडरनीथ में होता है। ये चीजें समझना पड़ेगा, है ना। ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे इस जगह होता है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, क्लियर। सो अगर मैं लोकेशन की बात करूं, इट इज just below under surface of liver, है ना, ऑफ लीवर। कौन से लीवर बेटा, राइट या लेफ्ट, तो राइट, है ना। सो यहां से चीजों को क्लियर करो। अब यहाँ पे क्या है, ये टेम्पोररी स्टोरेज है, किस चीज का बेटा, बाइल जूस का। डू नॉट फॉरगेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, है ना। चीजों को नोट करो, पेन और पेंसिल लेके बैठिए, और जो भी आपके नोटबुक्स हैं उस पर प्रॉपर नोट से बनाइए आप वीडियो वाइज, तभी चीजें समझ में आएंगी और तभी आपके लिए यूजफुल होगा। तो चलो यहां तक चीजें क्लियर होती हैं। हम नेक्स्ट, अब देखो बाइल जूस करता है क्या है वो भी तो समझना पड़ेगा ना बेटा, है ना। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह हमने देखा था कि स्टमक में फूड एसिडिक हो रहा था, और फूड हमारा एसिडिक हो चुका था। फूड हमारा ड्यू टू HCl एक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन की वजह से फूड हमारा एसिडिक हो चुका था, है ना। लेकिन यहां पर इस एसिडिक फूड, यहां पे इस एसिडिक फूड को अगर हमने यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में लिया है, तो पेनक्रियाटिक जूस इस पे इजीली एक्ट करते नहीं है। मतलब पेनक्रियाटिक जूस ने सरेंडर कर लिया है कि वी विल नॉट वर्क ऑन द
partially digested food even after if it is not going to get converted into the a slightly alkaline food. Exactly, सही सुना आपने, मतलब बाइल जूस जो है वो आपके फूड को अल्कलाइन करता है. एग्जैक्टली जो फूड आपका एसिडिक आया है उस एसिडिक फूड पे पेनक्रियाटिक जूस काम नहीं करते हैं. तो उस फूड पे काम करने के लिए पेनक्रियाटिक जूस है जैसे लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, इन सबको काम करने के लिए उस फूड को बेसिक होना पड़ता है, स्लाइटली अल्कलाइन होना पड़ता है. तो उसको तो बाइल जूस क्या है बेटा, ये आपका अल्कलाइन नेचर का है. क्लियर. पीएच वैल्यू अप्रॉक्स 8.2 से 8.5 तक होता है. पीएच वैल्यू मैंने बताया बेटा, पीएच वैल्यू ऑफ बाइल जूसेस. तो अब ये स्लाइटली मैंने बोला ये अल्कलाइन कर देता है आपके फूड को. क्लियर. ये फूड अब देखिए, ये जो फूड आपके अल्कलाइन हो जाएंगे, अब पेनक्रियास नाउ कैन एक्ट ऑन दोज फूड्स. एक चीजें बहुत क्लियर होती हैं, इन चीजों को समझ के लेना. ठीक है. अब क्वेश्चन है कि ये जो बाइल जूसेस हैं, ये जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से ये जो बाइल जूसेस हैं ये जिस डक्ट से बाहर आते हैं, क्लियर समझ के लीजिए, उसी डक्ट के ये चूंकि फ्रंट साइड है लेकिन उसी डक्ट से यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस भी आके मिल जाते हैं. तो इस वजह से इस डक्ट को कहा जाता है बेटा कॉमन कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों के लिए कॉमन होते हैं, कॉमन बाइल डक्ट कहा जाता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है, ये जो आपको ट्यूबुलर सेक्शन दिख रहा है, जो थोड़ा एस शेप के दिख रहे हैं आपको, है ना, तो इसे हम कहते हैं बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन का वेरी फर्स्ट पार्ट और स्मॉलेस्ट रीजन, दैट वी से ड्यूडेनम. क्लियर. ड्यूडेनम मतलब फूड यहाँ पर अल्कलाइन होता है. हियर इज द रीजन वेयर फूड्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एसिडिक इनटू अल्कलाइन नेचर, है ना. फूड यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, अल्कलाइन हो जाता है, क्योंकि यहीं पे इसी जगह बेटा आपके बाइल जूस आकर मिक्स अप होते हैं किससे, फूड से. चीजें क्लियर हो रही है, मजा आ रहा है, तो चीजों को समझ के लो. ठीक है. अब क्वेश्चन ये है कि बाइल जूस का काम क्या है, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, है ना. तो बाइल जूस तो हमने दो रोल देखा, है ना. तो रोल ऑफ बाइल जूसेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वेरी फर्स्ट इज व्हाट बेटा, फर्स्ट तो काम ये है इसका कि इट हेल्प्स इन फैट डाइजेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूं बेटा, प्लीज नोट कर लो. इट हेल्प्स इन फैट डाइजेशन मतलब कैसा बेटा, ये क्या करेगा आपके फैट्स को, है ना, आप जो फैट्स है वो बाइल जूस के कांटेक्ट में आने के बाद वो इमल्सिफाइड हो जाएगा. क्यों जरूरत क्या है, क्योंकि बेटा मैंने आपको अभी बताया कि पेनक्रियाटिक जूस में जो समझ के लो जो फैट है, वो पेनक्रियाटिक जूस में जो आपके लाइपेज है वो कभी फैट पे एक्ट नहीं करते, वो फैट को वो ब्रेक कर ही नहीं पाएंगे, तो वो इमल्सिफाइड फैट पे ब्रेक करते हैं, इमल्सिफाइड फैट. इस वजह से बाइल जूस क्या कर रहा है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बाइल जूस क्या कर रहे हैं बेटा, वो आपके फैट को इमल्सिफाइड फैट बना रहे हैं. अब इससे आगे लेकर जाने का काम है पेनक्रियाटिक जूस का. एक तो फंक्शन आपको ये समझ में आता है, सेकेंड फंक्शन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना. आपका सेकेंड फंक्शन क्या है, ये आपके फूड को अल्कलाइन बनाता है ना. इट मेक्स फूड अल्कलाइन. ओके. तो दैट इज सुटेबल, है ना, फूड अल्कलाइन सुटेबल फॉर पेनक्रियाटिक जूस और पेनक्रियाटिक जूसेस डाइजेशन. इज इट क्लियर. बहुत अच्छी बात है. मतलब किसके लिए बना रहा है, पेनक्रियाटिस के लिए. होप सो कि आपका लीवर सेल यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट पेनक्रियाज. एज यू कैन सी हियर पेनक्रियाज को बेटा आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस भी कहा जाता है. लैंगरहांस एक पर्सन का नाम है जिन्होंने यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे सबसे ज्यादा जो क्राउड होता है बेटा आइसोलेट सेल्स का होता है. क्लियर. तो इसे क्या कहा जाता है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस, है ना. लैंगरहांस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा. चूंकि आप अगर इसे देखेंगे तो ये एक लोब्ड टाइप का ग्लैंड है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है.
लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर एज यू कैन सी हियर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और इनकी लोकेशन की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो इट लाइज एक्चुअली बिटवीन द पेनक्रिया, बिटवीन द स्टमक, एज यू कैन सी स्टमक, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में, ये हमारा ड्यूडेनम हो जाता है, ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इनका लोकेशन की अगर हम बात करें, इट लाइज बिटवीन द बेटा स्टमक एंड ड्यूडेनम। तो ये समझ में आता है कि ये लाइज का करें लोकेटेड कहाँ पे है, कहाँ पे सिचुएट कर रहा है, एब्डोमिनल कैविटी में, बिटवीन स्टमक एंड ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। क्लियर? चलिए, ये बातें क्लियर होती हैं, बहुत सही। अब यहाँ से आके देखो चीज़ें कहाँ पे कितनी ज़्यादा बदलेंगी, उस चीज़ को देखिए। ये जो ग्लैंड है, एक्चुअल में इस ग्लैंड सबसे ज़्यादा स्पेशल क्या है, क्योंकि ये ग्लैंड बेटा डाइजेस्टिव जूसेस भी सिक्रेट करते हैं और साथ ही साथ इंसुलिन हार्मोन भी सिक्रेट करते हैं। तो ये दोनों ही चूंकि डुअल रूल करते हैं, हार्मोन करते हैं, तो मतलब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। अब डाइजेस्टिव जूसेस करते हैं, एंजाइम्स करते हैं, तो एंजाइम्स करते हैं, तो ये क्या हो गया बेटा, एंजाइम्स कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड हो गए। तो ये एक ऐसा ग्लैंड है जो डुअल रोल प्ले करता है। तो ये बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू। चलिए, अब इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या है। तो मैं आपको थोड़ा आपके स्मार्टनेस के लिए मैं बता दूं कि हार्मोन में ये क्या, कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं। बेटा हार्मोन में दो हार्मोन इनका सिक्रेशन होता है, फर्स्ट वन इज इंसुलिन, क्लियर, इंसुलिन, एंड द सेकेंड वन इज ग्लूकोजन। समझ के लेना बेटा, ग्लूकोजन, क्लियर। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं इनके जूसेस की बात करूं, लेट मी रेज इट, अगर मैं इनके जूसेस की बात करूं, तो बेटा चूंकि जूसेस तो इनका नाम कॉमनली नोन है ना, इट इज नोन एज पेनक्रियाटिक जूस, मतलब जिसकी मैं एंजाइम्स की बात कर रहा हूं। लेकिन इसमें भी तीन पार्ट है बेटा, लाइपेज, लाइपेज, क्लियर, जो कि इमल्सिफाइड फैट पे एक्ट करेगा। उसके बाद है बेटा ट्रिप्सिन, क्लियर, जो कि प्रोटीन पे एक्ट करना है इसे, एंड द लास्ट वन दैट इज ABC, दैट इज अमाइलेज, अमाइलेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड अमाइलेज। चलिए, पेनक्रियाटिक जूस क्लियर होता है, मतलब ये तीनों ही मिलकर पेनक्रियाटिक जूस बनाते हैं। अब ये चूंकि एक मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है, तो अब हम इस चीज को आपको समझाते हैं थोड़ा एक्चुअल में, थोड़े डेप्थ में, तो वहां पे चीजें क्लियर होंगी। करना क्या है, मैं आपको थोड़ा बेस्ट अप्रोच के साथ बता रहा हूँ। फर्स्ट जो है आपका कौन है बेटा, लाइपेज। तो ये क्या करेगा, इमल्सिफाइड फैट पे एक्ट करके, है ना, उसे क्या बना देगा बेटा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एनसीईआरटी तो पूछेंगे बेटा, बहुत सारे टॉप एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो ऐसा कौन कर रहा है बेटा, तो लाइपेज, मतलब लाइपेज इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। होप सो कि आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज। होल्ड ऑन, यस, नाउ कम टू द पॉइंट अबाउट ट्रिप्सिन। सो सेकेंड पॉइंट है, ट्रिप्सिन क्या करते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था कि ये प्रोटीन पे वर्क करते हैं, क्लियर, प्रोटीन पे, क्लियर, ये प्रोटीन पे एक्ट करके पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हालांकि ये सभी भी प्रोटीन ही है, लेकिन थोड़े छोटे स्मॉलर यूनिट के हैं। तो क्या क्या कर देते हैं बेटा, पेप्टोन्स में एंड पेप्टाइड्स में इसे ब्रेक कर देते हैं। पेप्टाइड्स में आपको मैंने स्टमक में पढ़ाया था कि वहां पे पेप्सिन भी यही काम करते हैं, है ना, लेकिन बट वो स्टमक में है। तो यहाँ पे खैर हम पेनक्रियाटिक की बात कर रहे हैं, पेनक्रियाटिक जूसेस में। तो ये कौन कर रहा है बेटा, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन। सो सेकेंड पार्ट हमारा क्लियर होता है, सेकेंड जूसेस। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज अबाउट अमाइलेज। सो व्हाट अमाइलेज डज बेटा, ये आपके समझ के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि फूड स्टोर होता है लीवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोजन,
है ना, है ना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सॉरी। ग्लूकोजन तो ये हार्मोन हो गया जो कि पेनक्रियास से रिलीज होता है, इट्स अ ग्लाइकोजन, क्लियर, इट्स अ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में स्टोर होता है। अच्छा, और जो फूड में हमारे जो स्टार्च है, इस फूड को कन्वर्ट करते हैं बेटा किसमें, माल्टोज, माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट करेंगे इसे, माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज में, क्लियर, ठीक है। लेकिन ये किसकी हेल्प से होगा, ये जो करेंगे बेटा, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज, अमाइलेज। तो होप सो कि तीनों ही मतलब हमने तीनों ही एंजाइम्स को डिस्कस कर लिया है, पेनक्रियाज के, लाइपेज किया है, ट्रिप्सिन किया है, अमाइलेज किया है। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन अभी याद आ गया तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह स्टमक में पेप्सिन डायरेक्ट सीक्रेट नहीं होता, वहां पे पेप्सिनोजन हो रहा था, एचसीएल के एक्शन की वजह से वो पेप्सिन में हो रहा था, एग्जैक्टली। तो यहां पर भी बेटा कुछ ऐसा ही होने वाला है कि जो आपके ट्रिप्सिन है तो वो एक्चुअल में ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में सीक्रेट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये बेटा इनएक्टिव स्टेज है, मतलब इस स्टेज में तो ये प्रोटीन पे एक्ट कर ही नहीं सकता, लेकिन इसे क्या करना पड़ेगा, एक्टिव स्टेज में लाना पड़ेगा। तो एक्टिव में लाने के लिए इस पे कोई तो काम करेगा, तभी तो ये ट्रिप्सिन जो है बेटा, ट्रिप्सिनोजन जो है ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा। तो इसके इस कन्वर्जन में जिस तरह वहां पे एचसीएल काम कर रहा था पेप्सिनोजन से पेप्सिन में जाने के लिए, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में होने के लिए, इसी तरह यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन में ट्रिप्सिन में जाने के लिए बेटा इंटेरोकाइनेज वर्क करते हैं ना, इंटेरोकाइनेज, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी टॉप लेवल के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद होप्स हो कि आपका लीवर और पेनक्रियाज क्लियर हो चुका है। तो चलिए, हमेशा की तरह हर वीडियो सेशन के बाद हमने जितना जो कुछ सीख रखा है उसे हम एमसीक्यूज में डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा सेल्फ टेस्ट हो जाए। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, here we are. So only gland secretes both enzymes and hormones, है ना, which gland it is, of course liver. Now come to the next point, largest gland in human body is known as which one beta, I'm sorry here in the first question the correct answer is, चूंकि both लिखा हुआ है तो बेटा both में क्या होगा, पेनक्रियाज होगा। Now largest gland in human body is, largest gland, do not forget, it is liver. Now come to the next point about only gland secretes both enzymes and hormones. This question is repeated over here. So again, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, pancreas only. Now come to the next question. Pancreas opens into duodenum through a duct known as common bile duct. How we can forget it? Now come to the next question. Pancreatic juice contains lipase, trypsin, amylase, actually all. Exactly. So hope so कि चीजें क्लियर हो रही हैं। Now come to the next question. Among the following, which one is yellowish green in color? Bile juice, that is secreted from liver. Exactly. Now next question. The temporary storage of bile juice is gallbladder. Exactly. And pancreas opens into duodenum through a duct known as, again, common bile duct. Now next question, gland which divides into two unequal lobes are, किस ग्लैंड्स के दो मतलब अनइक्वल लोब्स, आपको बताया था ना, स्मॉलर और ग्रेटर, तो ऑफ कोर्स ये लीवर ग्लैंड है ना, लीवर के थे जो डिवाइड हो चुके थे। वेल नाउ सिमिलरली कम टू द लास्ट क्वेश्चन, इज आल्सो नोन एज आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस, हाउ वी कैन फॉरगेट इट, इट्स अ पेनक्रियाज। मैंने आपको बताया था वहाँ पे एसिनार और आइसोलेट सेल्स होते हैं। तो चीज़ें होप्स की क्लियर हो गई हैं। हमेशा की तरह केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी हमें करना है। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा देखिए, ये है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस, ये देखिए ये जो आपको आइसोलेट सेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारी चीज़ें। वेल होप्स की चीज़ें क्लियर है। ये है एसिनार सेल दैट वी हैव डिस्कस, दैट आई टोल्ड यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। हमेशा की तरह हर वीडियो में एज पर न्यू सीबीएसई लेटेस्ट पैटर्न केस स्टडी CSBQ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एनी
टॉपिक से जो हमने अभी अभी सीखा है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, टू फ्रेंड्स वर डिस्कसिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लिवर एंड पेनक्रियाज, gland associated to its location, secretion, effects of under or over secretion. Both of them were not very much clear about all. They started to skip the topic they have chosen. मतलब दो फ्रेंड आपस में बात कर रहे थे, सिर्फ इन दो ग्लैंड्स को डिस्कशन में लिया, इनके लोकेशन को लेकर, इनके सिक्रेशन को लेकर, इनका अंडर और ओवर मतलब सिक्रेशन को लेकर क्या इसके गुड एंड बैड इफेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, बोथ ऑफ देम वर, तो उन लोगों चूंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें कंफ्यूजन में थी, है ना, दोनों एक डिस्कशन का टॉपिक कम और डिस्प्यूट का ज़्यादा हो रहा होगा, तो दे स्टार्टेड टू स्किप। तो यहाँ पे आपको इन्हें हेल्प करना है इनके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो ये डाउट में। सो हियर वी आर, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग मोर प्रिसाइजली। इस वीडियो में आपने बाकी चीज़ों के इन दोनों के कंपेयर में आपने बहुत अच्छे से सीखा। सो प्लीज हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर नॉलेज रिगार्डिंग द सेम। नाउ कम टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इन लोगों के पास एक क्वेश्चन ये था कि पेनक्रियाज इज सिचुएटेड इन, as I told you, it is situated between the stomach and duodenum. तो इन लोगों को ये क्वेश्चन पे बड़ा प्रॉब्लम था, तो we have learned already. So now next question इन के पास क्या थे? Which gland secretes both hormone and enzymes? Of course, only pancreas. Now similarly, next question, shape of pancreas in appears like balloon, letter J, both or leaf. It's a leaf. Now similarly come to the next question, cells isolates associated with isolates of Langerhans, it's pancreas। ये सारे वो क्वेश्चन थे जिन्हें वो स्किप कर रहे थे, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन ब्रेक्स डाउन ड्यू टू फर्दर एक्शन ऑफ इट्स ट्रिप्सिन। वेल सिमिलरली pancreatic juice effectively work only in the presence of बाइल जूस। क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस ने सरेंडर कर लिया था, उसने कहा था कि जब तक बाइल जूस एक्ट नहीं करता सो वी विल नॉट वर्क ऑन इट। क्लियर? तो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था वो पहले बाइल जूस के कांटेक्ट में आके उसे वो स्लाइटली अल्कलाइन में कन्वर्ट कर रहे थे, देन ओनली फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू। तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी बहुत अच्छे से। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को लेकर डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।